हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा साइन इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि हम सब लोग आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आ रहे थे, जिसमें हम लोग आपको पॉलिटेक्निक के बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ों के बारे में बता रहे थे जो शायद आपके लिए जानना ज़रूरी है, शायद नहीं नेसेसरी है। उसी सीरीज में हम आपके लिए एक और वीडियोस लेके आए हैं जो कि आपका रिलेट करता है कि आपको अगर एडमिशन लेना है आफ्टर 10th, आफ्टर 12th या फिर आपकी 10th विद 2 ईयर ITI, तो उसमें आपको एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सा पैटर्न देखना होगा, यानी कि क्या क्या पैटर्न है आपकी स्टेट में। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट पैटर्न होता है, बट यहाँ पे हमने 3 स्टेट को मेन रखा है, जिसमें से फर्स्ट हमारी हरियाणा, सेकंड जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम दिल्ली के लिए, थर्ड हम देखेंगे यूपी के लिए। इस वीडियो में आपको वो सभी डिटेल मिलने वाली है कि अगर आपने ये श्योर कर लिया है कि आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है और अगर आप इन तीनों जो हमारे स्टेट है इनके साथ रिलेट करते हैं किसी भी एक के साथ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एलिजिबल हैं या नहीं, आप एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, ये हम हमारी पहली वीडियो में देख चुके हैं। अब जो हम देखने वाले हैं वो ये होगा कि हमारी जो स्टेट्स है, जैसे हरियाणा हो गई, दिल्ली हो गई, यूपी हो गई, इनमें कोई रूल रेगुलेशंस पैटर्न कौन कौन से फॉलो होते हैं। यानी कि अगर आप 10th बेस्ड एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या उसके लिए कोई एग्जाम होगा या फिर आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। तो यही सब बातें आज हम जानने वाले हैं डिटेल में, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हरियाणा पॉलिटेक्निक के लिए। हरियाणा में अगर आपको एडमिशन लेना है पॉलिटेक्निक में तो एडमिशन आपका 2 बेसिस पे होता है। अगर आप 10th पास स्टूडेंट है या फिर आप 12th पास स्टूडेंट है या फिर आपने की है 2 साल की ITI अपने 10th के बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके लिए, 10th बेस्ड स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 10th पास किया है। तो अगर आपने 10th पास किया है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं हरियाणा में पॉलिटेक्निक में, तो आपके लिए बहुत अच्छी एक खुशखबरी है कि आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। देयर इज नो एग्जाम फॉर एडमिशन इन हरियाणा स्टेट। यानी कि आपका जो एडमिशन होगा वो टोटली आपकी 10th बेस पे होगा। यानी कि आपके 10th में आपने जो परसेंटेज गेन की है, आपने जो परसेंटेज ली है 10th में, उसी बेस पे आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा अगर आप हरियाणा में लेना चाहते हैं। हरियाणा के पॉलिटेक्निक में एग्जाम का कोई भी पैटर्न नहीं रखा गया है 10th पास स्टूडेंट के लिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे 12th जिनके पास PCM थी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थी 12th में और वो 12th पास आउट है, या फिर वो है 10th पास विद 2 ईयर ITI, यानी कि उन्होंने क्या किया हुआ है, वो भी एक तरह से 12th के पास आउट वाले स्टूडेंट के बराबर ही है, क्योंकि उन्होंने 10th के बाद क्या की है, 2 साल की ITI की है। तो अगर आप हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने 12th की है PCM के साथ या फिर आपने 10th की है 2 साल की ITI के साथ, तो फिर आप एग्जाम, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम क्लियर करना होगा। यानी कि 12th पास स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एक एग्जाम रखा जाता है हरियाणा में, जिसका नाम होता है DET-L, जिसका नाम होता है आपका फुल फॉर्म लेटरल एंट्री डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट। और आपको ये टेस्ट क्लियर करना होगा अगर आप हरियाणा स्टेट की पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं आफ्टर 12 और 10th विद 2 ईयर ITI। अगर आपको ये एग्जाम क्लियर हो जाता है, अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एंट्री मिल जाएगी, डायरेक्ट आपका सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। आपको कुछ और नहीं करना, सिर्फ टेस्ट पास करना है और आपका सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, अगर आप हरियाणा में लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए हम ना सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि क्या आपका क्या होगा, टेस्ट होगा या नहीं, हम आपको पूरा पैटर्न भी बता रहे हैं। साथ साथ आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो सेकंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो एग्जाम होता है उसमें आते हैं आपके 100 क्वेश्चंस, और 100 क्वेश्चंस के लिए जो आपको टाइम लिमिट मिलता है दैट इज 100 मिनट्स। यानी कि 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और 100 क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम भी 100 मिनट का ही मिलेगा। आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे इन एग्जाम्स के लिए वो होंगे इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, साइंस एंड मैथ्स। आपके 5 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट्स होंगे, 5 जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो उसमें से आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको कितने मिनट? 100 मिनट। ये है हमारा हरियाणा स्टेट के लिए एडमिशन प्रोसेस। 10th बेस के लिए हम देख चुके हैं, इसके लिए कोई भी आपका एग्जाम शेड्यूल नहीं रखा गया है। अगर आप 12th पास हैं या फिर आपने 10th की है आफ्टर जो आपने 2 साल की ITI के साथ 10th कर रखी है, तो आपको एक एग्जाम देना होगा। कौन सा एग्जाम होता है हमारा? DETL, यानी कि आपका लिटरल एंट्री डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आपके सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दिए हैं, टाइम लिमिट बता दी है। तो ये सारा शेड्यूल हो गया हमारा हरियाणा पॉलिटेक्निक के लिए, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अब जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे दिल्ली के पॉलिटेक्निक पैटर्न के बारे में, कि दिल्ली में क्या डिफरेंस है हरियाणा से या फिर अदर स्टेट से। अगर आप 10th पास स्टूडेंट हैं और आप PCM आपने 12th से की हुई है, यानी कि आपने PCM ली थी 12th में, तो आपके लिए क्या पैटर्न होगा अगर आपने सोचा है कि एडमिशन लेना है पॉलिटेक्निक में। आइए चलिए देखते हैं दिल्ली के बारे में रखा जाता है। इन दिल्ली यू शुड पास इन सेट फॉर गेट एडमिशन इन दिल्ली पॉलिटेक्निक। अगर आपने सोचा है कि आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है बट दिल्ली में, तो आपको एक टेस्ट पास करना होगा जिसका नाम है आपका सेट, जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप 10th पास है, ये जो मैंने लिखवाया है ये 10th पास स्टूडेंट के लिए है फॉर 10th क्लास। अगर आप 10th के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको करना होगा ये टेस्ट क्लियर। टेस्ट का पैटर्न जान लीजिए। टेस्ट में 150 क्वेश्चंस होंगे आपके, और 150 क्वेश्चंस के लिए ही आपको 150 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि पर क्वेश्चन पर मिनट आपको एक मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करना है। अब मैं आपको इसके साथ साथ आपके सब्जेक्ट का भी बता देती हूँ कि आपके सब्जेक्ट के नंबर वाइज क्या पैटर्न है। मैथ्स आपका क्वेश्चन आएंगे 50, इंग्लिश में 15, फिजिक्स के लिए 40, केमिस्ट्री 30, बायो 15। ये आपका पैटर्न है एग्जाम के लिए कि आपके सब्जेक्ट वाइज किस तरह से शेड्यूल बनाया जाएगा एंट्रेंस टेस्ट में। यानी कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो करनी है इन सब्जेक्ट वाइज इतने मार्क्स के, जिसमें आपका जो सबसे ज्यादा मार्क्स का होने वाला है वो होने वाला है आपका मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, ये था आपका 10th बेस के लिए, जिसमें अगर आप दिल्ली में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको सेट का एग्जाम देना होगा। एग्जाम का शेड्यूल मैं बता चुकी हूँ, 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मिनट मिलेगी। ये आपका जो एग्जाम का शेड्यूल है विद मार्क्स वो भी मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं कि अगर आपने 12th पास की है विद PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आप नॉन मेडिकल से रिलेट करते हैं, और आपने 10th की है 2 साल की ITI के साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे भी आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का जो पैटर्न होगा सेम रहेगा। 150 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 150 आपको मिनट्स मिलेगी। यहाँ पे बस आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट की जो आपका पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। जो आपका फिजिक्स होगा वो आपका 60 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री 30 का होगा, मैथ्स आपका 60 का होगा। दैट्स मीन फिजिक्स एंड मैथ्स ये आपके हाई मार्क्स स्कोर करते हैं। तो आपको फिजिक्स एंड मैथ्स की अच्छे से तैयारी करनी है अगर आप 12th पास हैं या फिर आपने 10th की हुई है 2 साल की ITI के साथ, तो आप दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं, बट आपको सेट क्लियर करना होगा। यानी कि 10th और 12th दोनों ही क्लासेस के लिए आपके एग्जाम रखे गए हैं अगर आपको दिल्ली में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है। जबकि हमारे हरियाणा में 10th बेस पे कोई एग्जाम नहीं है, परसेंटेज वाइज आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपका एडमिशन हो जाता है। बट अगर आप 12th पास हैं या फिर आपने 2 साल की ITI के साथ 10th की हुई है, 10th के साथ ITI, तो फिर आपका क्या हो जाता है, आपको टेस्ट देना पड़ता है। जबकि दिल्ली में आपको दोनों ही तरह से टेस्ट देना पड़ेगा, अगर आप 10th स्टूडेंट हैं तो भी और अगर आप 12th स्टूडेंट हैं तो भी। बस जो चेंजमेंट आ जाता है वो थोड़ा सा आपका सब्जेक्ट का आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूपी के पैटर्न के बारे में। अगर आप यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं पॉलिटेक्निक में तो क्या पैटर्न होगा वो देखते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक में यूपी में एडमिशन लेंगे तो आपको एक टेस्ट पास करना होगा, दैट इज UPJEE, उत्तर प्रदेश जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका 10th बेस है जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। ध्यान से देखिएगा,
आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ये जो आपका शेड्यूल है यूपी का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है अदर स्टेट से। 100 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, तो 100 इंटू 4 आपका हो गया 400। और आपको जो टाइम लिमिट मिलेगी पेपर में, जो टाइम मिलेगा वो होगा 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स। ओके, और आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो सब्जेक्ट वाइज कुछ इस तरह से है। फिजिक्स आपकी 25 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री भी 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स आपकी होगी 50 क्वेश्चंस। ठीक है, अब बात करते हैं उनके लिए जो 12th पास हैं, जिन्होंने नॉन मेडिकल से 12th की है या फिर 10वीं के साथ 2 साल की क्या की हुई है ITI। तो उनका जो एग्जाम होगा वो भी सेम पैटर्न पे होगा। क्या 100 आएंगे आपके क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन 4 मिनट्स का होगा, टाइम लिमिट होगी आपकी 150। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके जो एग्जाम में पेपर में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो PCM ही होगा, बट उसमें से कुछ क्वेश्चंस यानी कि 60 क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आपके कुछ इस तरह से बनेंगे 60 और 40 के रेशियो में, क्योंकि टोटल 100 करना है। तो ये जो 60 होगा ये कुछ आपका इस तरह से हो सकता है, जैसे कि मान लो आपने ITI की हुई है और ITI में जो आपका ट्रेड था, यानी कि मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है और आपका ITI में भी आपका जो ट्रेड था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही था, तो आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं कुछ 60 क्वेश्चन उसमें से भी आएंगे। तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा अपने एग्जाम के लिए। तो ये हमने यहाँ पे पैटर्न बता दिया है आपको कि किस तरह से हमारे 3 स्टेट में अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स रखे गए हैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए। तो आप लोग देख लीजिए किस तरह से हमारे एग्जाम शेड्यूल होंगे, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट कैसे होंगे, सब्जेक्ट वाइज किस तरह से नंबर पैटर्न रखा गया है। सारी चीजों को अच्छी तरह से समझिए और फिर डिसाइड कीजिए, देखिए, तैयारी कीजिए और पढ़ते रहिए। आई होप आपको ये हमारी जो आज का टॉपिक है ये समझ में आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है या फिर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।